हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख अभयारण्य उद्यान और रामसर साइट। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एसएससी बैंक और भी कई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। आज की हमारी ये जीके जीएस की क्लास है 5th नंबर। इससे पहले मैं 4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ इसके आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। यानी कि पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी एक तो आंसर के साथ में और एक विदाउट आंसर वाली। आप लोग एक बार उसको टेस्ट दीजिएगा और बाद में आंसर वाली जो पीडीएफ होगी उसमें आप लोगों को जो है वो आप लोग अपने आंसर्स को मैच भी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सबसे पहले, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करी गई है, उत्तर प्रदेश में है, इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। कौन से जनपद में है ये पूछा है, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सीतापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। तो यहाँ पर एक लाइन से हमारे 3 आंसर्स डिस्कस हो जाते हैं। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, एक तो उत्तर प्रदेश में और कौन से जनपद में है, तो वो हो जाएगा हमारा लखीमपुर। तो यहाँ पर हम लोगों के 3 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात हो रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या पश्चिम बंगाल में। तो कॉर्बेट की बात हो रही है, कॉर्बेट कहाँ पर है, तो वो है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 3rd नंबर क्वेश्चन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, भीतरकनिका की। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और भीतरकनिका जो है वो कहाँ है, केरल में है, मेघालय में है, गोवा में है या उड़ीसा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4th नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लीपुतुर हाथी अभयारण्य स्थित है। ये एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। कर्नाटक में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के तमिलनाडु। यानी कि श्रीवल्लीपुतुर हाथी अभयारण्य कहाँ है, तो वो है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। पूछा है काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में असम। तो काली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है बताएंगे आप लोग, तो वो स्थित है कर्नाटका में। तो 5वें का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, बाघमारा फीचर प्लांट अभयारण्य निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। बाघमारा फीचर प्लांट अभयारण्य एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल है। ये आपको बताना है मेघालय में है, गोवा में है, कर्नाटक में है या असम में है। तो बाघमारा फीचर प्लांट अभयारण्य कहाँ है, तो वो है हमारा मेघालय में। तो 6 का हो जाएगा ए, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, नाहरहोल राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और बल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो 7 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है। कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है, ये क्वेश्चन एसएससी 2020 में पूछा गया है। मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व, सोनितपुर हाथी रिजर्व और महानदी हाथी रिजर्व। तो क्या पूछा है, उड़ीसा में कौन सा स्थित नहीं है। तो देखिए मयूरभंज उड़ीसा में है, संबलपुर भी उड़ीसा में है और महानदी हाथी रिजर्व भी उड़ीसा में है, लेकिन सोनितपुर हाथी रिजर्व उड़ीसा में नहीं है। तो 8 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। किसकी बात हो रही है, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में, मेघालय में, पंजाब में या केरल में। एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया सवाल है। तो पेपाराला वन्यजीव जो है वो केरल में स्थित है। तो 9th का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है। एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटक में या पश्चिम बंगाल में। तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो
पश्चिम बंगाल में है, तो 10वें का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य है जिसे गहीर माथा राष्ट्रीय अभयारण्य कहा जाता है? एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। समुद्री अभयारण्य की बात हो रही है, गोवा में है, उड़ीसा में है, केरल में है या फिर तमिलनाडु में है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का उड़ीसा में स्थित है, तो 11 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत का औशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? औशनिक नेशनल पार्क यूपी आरओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सुंदरवन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड या फिर कच्छ, तो इसका भारत का औशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वो है कच्छ में, तो 12 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल है 13 नंबर, आपको भारत के किस मिलेगा राज्य में, यानी कि भारत के कौन से राज्य में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बोरेल वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कौन से राज्य में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या असम में? तो बोरेल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा असम में। और ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य है? रोवा की बात हो रही है, ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल है। त्रिपुरा में, असम में, पंजाब में या हरियाणा में? तो रोवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो वो है आपका त्रिपुरा में, तो 14 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल, मानस, नामदफा, हेमिस या फिर गिर, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा हेमिस, यानी कि लद्दाख में कौन सा स्थित है? हेमिस, तो 15 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मिजोरम में स्थित फावंग पुई नाम से भी जाना जाता है राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया सवाल है, यानी कि हर एक स्टेट के क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मिजोरम में स्थित है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को 3 क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे कि क्वेश्चन क्या है कि मिजोरम में स्थित फावंग पुई नाम, तो फावंग पुई है वो कहाँ स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। इसको और कौन से नाम से जानते हैं? तो वो अभी हम देखेंगे। काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, तीसरा है पीला पर्वत और चौथा है मिजो हिल्स। तो मिजोरम देके मिजो हिल्स नहीं लगाना है आप लोगों को, तो मिजोरम में कौन सा स्थित है? तो वो है नीला पर्वत उद्यान, जिसका अन्य नाम फावंग पुई नाम से भी इसको जानते हैं, तो 16 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है? यानी 3 कर्नाटक में स्थित है, 1 कर्नाटक में स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में 2020 में पूछा गया सवाल है। तो कौन सा ऐसा बाघ अभयारण्य है जो कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो देखिए भद्रा है, डांगेली अंशी भी है और नागरहोल भी है, तो कौन सा स्थित नहीं है? तो पेंच स्थित नहीं है, तो 17 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है, यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में या सिक्किम में? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है असम में, तो 18 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? पहला है आर्द्र भूमि, दूसरा है नदियां, तीसरा है रेगिस्तान और चौथा है महासागर। ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? वो आर्द्र भूमि की सुरक्षा करते हैं, तो 19 का हो जाएगा ए। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था भद्रा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, या कर्नाटक होगा, बिहार में या गुजरात में। एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वो है आप लोगों का कर्नाटक में, तो 20 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों का एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? नेओरा वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? तो आप लोगों का नेओरा वैली नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 21 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर।
अगला है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? केरल में स्थित कौन सा है? यहाँ पर आप लोगों के एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। ताओबा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गांधी राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर केरल में कौन सा स्थित है? नाम से ही पता चल रहा है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो 22 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था? एसएससी 2020 में पूछा गया सवाल है। 1925 में, 1940 में, 1908 में या 1900 में? तो कौन सा वो वर्ष था जब कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था? तो इसका हो जाएगा 1908 में। 23 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जो एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया सवाल। बांधवगढ़ बाघ रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ की बात हो रही है। राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में? तो बांधवगढ़ बाघ रिजर्व राष्ट्र कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है आप लोगों का डी, मध्य प्रदेश में। अगला है हमारे पास में 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, हिम तेंदुओं का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पर भी आप लोगों के 3 क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। ये एक सवाल आप लोगों के एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया है। 3 क्वेश्चंस कैसे डिस्कस होंगे वो आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, हिम तेंदुओं का घर किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हिम तेंदुओं का घर कहा जाता है? तो हिम तेंदुओं का घर कौन से राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आप लोगों के हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। 2 सवाल। तीसरा सवाल हो जाएगा कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या लद्दाख में? तो हेम तेंदुओं का घर जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और वो कहाँ स्थित है? तो वो है लद्दाख में। तो 26 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कर्नाटक का बाघ अभयारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। कर्नाटक का बाघ अभयारण्य यानी कर्नाटक का कौन सा अभयारण्य है जहां पर एशियाई हाथी सर्वाधिक होते हैं? एशियाई हाथियों का घर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। एक तो ये अभयारण्य से एशियाई हाथियों का घर सबसे ज्यादा कहाँ पर है और ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। और ये है कौन सा अभयारण्य वो देखते हैं। एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया सवाल, नाहरहोल बाघ अभयारण्य, रणथंभौर बाघ अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। कर्नाटक का बाघ अभयारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है, यानी कर्नाटक का कौन सा बाघ अभयारण्य हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आप लोगों के नागरहोल बाघ अभयारण्य। तो 27 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। 28 नंबर सवाल है, भारत में संकटग्रस्त एस्चुएरिन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, चिनार वन्यजीव अभयारण्य केरल या दांडोली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक? ये सवाल आप लोगों के एसएससी 2020 में पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों के भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के राइट आंसर बी। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का हिस्सा नहीं है, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का हिस्सा नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है जो चंबल अभयारण्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? एसएससी 2021 में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का हिस्सा नहीं है तो वो है आप लोगों के कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के हरियाणा राज्य। 30 का हो जाएगा हरियाणा। अगला सवाल है हमारे पास में, देखेंगे 31 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समुद्री उद्यान की बात हो रही है, कहाँ स्थित है? पीरोटन द्वीप, गंगा सागर द्वीप, रामेश्वरम या पोर्ट ब्लेयर? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भाई समुद्री उद्यान, तो ऑब्वियसली पोर्ट ब्लेयर ही होगा। सीडीएस 2016 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 नंबर, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क? तो भारत का सबसे पुराना कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। 33 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 34 नंबर, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप लोगों का कहाँ है? तो वो है आप लोगों का राजस्थान में। तो 34 का हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 नंबर, भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। भारत में रामसर समझौता 1971 में, 1972 में, 1977 में या 19
1982 में। तो रामसर समझौता कब हुआ? तो वो हुआ था 1982 में। तो 35 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 36 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पेटालैंड वेटलैंड किस देश में स्थित है? यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पेटालैंड भूमि किस देश में है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा वो देश है? रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको है या फिर ब्राजील है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर, ब्राजील। अगला सवाल है 37 नंबर, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। चंद्रताल है, लोनार झील है, अगला है सुंदरवन है और रेणुका आर्द्र भूमि है। तो 37 का भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है रेणुका आर्द्र भूमि। तो 37 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी महासर साइट रामसर साइट स्थित है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार या फिर उड़ीसा में? तो 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट कहाँ स्थित है? तो वो है आप लोगों के उत्तर प्रदेश में। 39 नंबर, भारत के किस राज्य में हमको चंद्रताल आर्द्र भूमि मिलेगी? चंद्रताल आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या पंजाब में? तो यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और कौन सा वो राज्य है जहाँ पर चंद्रपाल आर्द्र भूमि मिलती है? तो वो हो जाता है हिमाचल प्रदेश। तो 39 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। अगला है 40 नंबर, भोज वेटलैंड जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है कौन से राज्य में स्थित है? अगेन से 3 क्वेश्चन आप लोगों के डिस्कस हो जाएंगे। भोजताल का अन्य नाम तो भोज वेटलैंड, भोज वेटलैंड का अन्य नाम तो भोजताल, कौन से राज्य में स्थित है? ये तीसरा सवाल। तो बताना है आप लोगों को। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये अगेन से। उड़ीसा में है भोजताल, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो भोजताल कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। तो 40 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 41 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, जो आप लोगों के एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल। ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? हासन में, मांड्या में, उडुपी में या कोडागू में? तो ये स्थित है कोडागू में। तो 41 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें और इसको एज अ टेस्ट दीजिए और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।